अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे कि तुम्हारे कहने पर मुझे गांव जाना पड़ रहा है, उसके कहने पर मैंने ये सब किया, तुम्हारे कहने पर मैं ये बात मान रहा हूँ, यानी तुम्हारे कहने पर मैं उसे छोड़ रहा हूँ। इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कैसे इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो दिया गया है तुम्हारे कहने पर, मेरे कहने पर, उसके कहने पर या इसके कहने पर, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अपना सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे हम एट द बिहेस्ट, एट द बिहेस्ट, प्लस हम यहाँ लिखेंगे ऑफ, प्लस उसके बाद जिसके बारे में जो बात कही गई है, यानी जिसके कहने पर जो काम किया गया है, उसको हम लिख देंगे एज ए नाउन या फिर कोई अंगे। तो सेंटेंस में इसका यूज कैसे करें समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि तुम्हारे कहने पर मुझे गांव जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई एम हैविंग टू द विलेज, यानी मुझे गांव जाना पड़ रहा है, इसके लिए हमने इंग्लिश लिखी है आई एम हैविंग टू द विलेज। उसके बाद एट द बिहेस्ट, उसके बाद हम लिखेंगे ऑफ, किसके कहने पर, तुम्हारे कहने पर, तो यहाँ हम लिख देंगे यू। क्या होगा इसके इंग्लिश, आई एम हैविंग टू द विलेज एट द बिहेस्ट ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरे कहने पर वो यहाँ आ सकता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे वो यहाँ आ सकता है, तो ही कैन, क्योंकि सकता आ गया तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे, ही कैन कम हियर। इसके बाद हम लिखेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ, इसके मेरे कहने पर, तो इसके लिए हम लिखेंगे मी। क्या होगा इसकी इंग्लिश, ही कैन कम हेयर एट द बिहेस्ट ऑफ मी। तो आप आई होप अच्छे से आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि इस तरह के वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस जरूर लिख कर भेजिए। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि उसके कहने पर मैं यहाँ रुका था। तो इसके लिए हम लिखेंगे, तो मैं यहाँ रुका था, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई, रुकने की हम लिखेंगे स्टेड, I stayed here, यहाँ के लिए हम लिखेंगे here। उसके बाद at the behest of, किसके, उसके, तो इसके लिए हम लिखेंगे his। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, I stayed here at the behest of his। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा तुम्हारे कहने पर मैं फोन खरीद रहा हूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे मैं फोन खरीद रहा हूँ, तो I am, खरीदने की हम लिखेंगे buying, क्योंकि रही हूँ आ गया है, तो हम इसमें ING तो लगाएंगे ही, तो आई एम बाइंग ए फोन। इसके बाद हम लिखेंगे अपना फ्रेज एट द बिहेस्ट ऑफ, किसके कहने पर, तुम्हारे कहने पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू। क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई एम बाइंग ए फोन एट द बिहेस्ट ऑफ यू। तो एक सेंटेंस आपके लिए है जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखानी है, जैसे कि तुम्हारे कहने पर मैं उसे छोड़ रहा हूँ वरना उसे बहुत पीटता आज मैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे कहने पर, इसके कहने पर, उसके कहने पर, इसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, एट द बिहेस्ट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। So hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like and subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video.